आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज एक ये जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो हो सकती है, लर्निंग सीरीज जिसको बोल सकते हो, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से हम सीख कर लर्न कर कर और आपको बताने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक पर्सनालिटी, एक गायक, एक शख्सियत, महिला शख्सियत, महिला गायक जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। भावपूर्ण श्रद्धांजलि है उनको, श्रद्धा सिन्हा जी को। श्रद्धा सिन्हा जी अब हमारी दुनिया में नहीं रही, इस दुनिया में हालांकि, लेकिन जब तक जिंदा हैं हम लोग तब तक हम लोगों के दिल में हर दिन में जिंदा रहेंगी। तो उनको फिर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। और उनसे हम क्या सीख सकते हैं, एक चीज़ जो मैंने सीखा वो शायद लास्ट मैसेज देकर आपको चली गई, और हम सभी को सीखना चाहिए उनसे। बहुत सारी चीज़ हम सीख सकते हैं। श्रद्धा सिन्हा जी को जो लोग नहीं जानते हैं, मैं बता दूं, श्रद्धा सिन्हा जी मैथिली में, भोजपुरी में, अलग अलग लैंग्वेज में उन्होंने गीत को गाया है। बहुत फेमस उनका गीत था, गायक थी, अच्छे अच्छे गीत थे, बेसिकली धार्मिक गीत, संगीत, कुछ हिंदी के भी उनके गाने मौजूद हैं, भोजपुरी के गाने हैं, मैथिली के गाने हैं। और उनको छठ पूजा जो होता है, बिहार से आती हैं, और बिहार में अगर छठ पूजा उनके बिना गाने का नहीं हो सकता है। ये हर साल की बात है, और हर साल छठ पे वो याद आती है बिहारियों के लिए। हम बिहारियों नहीं बल्कि वो देश की एक कहीं ना कहीं प्रतिभाशाली, कहीं ना कहीं एक व्यक्तित्व थी पूरे देश के लिए। लेकिन क्योंकि बिहार से आती थी और बिहार से वो भोजपुरी गाने को ज़्यादा रिएक्ट करती थी, मैथिली गाने को, इसलिए लोगों के दिल में वो ज़्यादा थे उनके। लेकिन उनसे हम क्या सीख सकते हैं, क्योंकि जब एम्स में, हॉस्पिटल में उनको कहीं ना कहीं एडमिट किया गया, उनके बेटे थे, उन्होंने वीडियो बनाया था, उनके शायद एक छोटी बच्ची थी, तो उसमें वो गीत गा रही थी, गाने गुनगुना रही थी, और नई गाने को रिलीज़ किया उन्होंने। यानी कि उस दिन, उस रात भी, जिस रात उनकी सांसें अटकी हुई थी, जिस रात ये लग रहा था कि शायद कल हो या ना हो, इस रात में हो या ना हो, ये रात पूरी हो सके या ना हो सके, उस रात को वो अपना काम नहीं छोड़ी है। इस बात को आप समझ सकते हो। ये व्हाट डेडिकेशन, ये डेडिकेशन क्या है, ये काम के प्रति क्या डेडिकेशन है, ये लोगों के प्रति क्या डेडिकेशन है, समाज के लिए कुछ करने में क्या डेडिकेशन है, उनसे हम सीख सकते हैं। डेडिकेट रहना, अपने काम को कभी ना छोड़ना, चाहे किसी भी हालात में हो, आप किसी भी स्थिति में हो। और यही चीज़ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यही चीज़ APJ अब्दुल कलाम ने सिखाया। APJ अब्दुल कलाम, यू नो दैट, कि जब वो लेक्चर दे रहे थे बच्चों को, जब वो समझा रहे थे, उस समय उनका हार्ट अटैक हुआ और वो उनको एडमिट किया गया। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने प्रोफेशंस को करते करते उन्होंने अपने जान को गंवा दिया। और श्रद्धा जी तो जिस गाने के लिए फेमस हैं, जिस पूजा पाठ के लिए फेमस हैं, उसी दिन उनका वो अंतिम संस्कार किया गया। यानी कि छठ के पहले दिन ही अपने सांसों को तोड़ दिया उन्होंने। और ईश्वर भी चाहता था कि शायद अच्छे लोग अच्छे दिन के साथ आएँ, तो उस दिन भी अपना उन्होंने काम नहीं छोड़ा। हॉस्पिटल में गाना गाई, हॉस्पिटल में गाने को रिलीज़ किया गया। हालांकि वीडियोज रिलीज नहीं हो पाया उसका, लेकिन ऑडियो रिलीज हुआ। तो वो यही बता रही हैं कि आपको काम नहीं छोड़ना चाहिए, आपको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में काम करना चाहिए। आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करना चाहिए, आप जॉब आपके पास है, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो आपको डेडिकेशन के साथ काम करनी है। आप टीचर हो तो आपको डेडिकेशन के साथ काम करनी है। आप किसी भी प्रोफेशंस में हो तो आपको डेडिकेशन के साथ काम करनी पड़ेगी। यू हैव टू हार्ड वर्किंग एज द प्रोफेशनल जॉब्स, एज द प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, सो एनी वे, एनी फील्ड।
तो आपको काम करनी पड़ेगी। तो वो डेडिकेशन सिखा कर जा रही हैं। वो लास्ट मैसेज उन्होंने जो दिया वो आपको यही दिया कि आपके पास ये पता है कि आपके पास की समय बहुत कम है, आपका जीवन बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप दूसरों के खुश करने के लिए, दूसरों को एंजॉय करने के लिए आप गाने गा रहे हो, आप दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, आप अपने प्रोफेशन को नहीं छोड़ रहे हो। ये चीज़ आप उनसे सीख सकते हो। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बुखार हो जाता है, थोड़ा तबीयत ख़राब हो जाता है, लोगों को थोड़ा तबीयत ख़राब हो जाता है तो छोड़ते काम छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन वो चीज़ ये बता कर गई हैं आपको, छुट्टी लेना और अपने प्रोफेशंस को लेकर कितना डेडिकेट रहना में कितना अंतर होता है। अगर आप अपने प्रोफेशंस को लेकर डेडिकेट हैं, आपके प्रोफेशंस में आपको लग रहा है, आपको वो फीलिंग्स है कि मैं ये काम करने के लिए ही बना हूँ, मैं ये काम कर कर खुश रहूँगा, तो किसी भी परिस्थिति में आप उस काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये चीज़ हम उनसे सीख सकते हैं। दैट्स अ ग्रेट मैसेज ये लीव किया गया, उनके द्वारा छोड़ा गया, और उस मैसेज को उन्होंने छोड़ कर गया है ताकि आप प्रेरणा स्रोत के साथ भरे रहें और इस दुनिया में जीते रहें। लोग तो घबरा जाते हैं कि मेरे पास एक दुख आ गया, और वो उस दुख में, जिस दुख में वो गा नहीं सकती थी, उस दुख में उन्होंने गाना रिलीज़ किया। तो ये बड़ी बात होती है। उन्होंने अपने डेडिकेशन के साथ काम किया, समाज के लिए काम किया, बहुत सारे समाज के लिए गाने गाए, तो वो हमेशा दिल में याद रहेंगी और हमेशा के लिए। सो विनम्र श्रद्धांजलि फिर से उनको नमन करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। थोड़ा सा वीडियो में लेट हो गया, लेकिन मैं ये मैसेज आपको बताना चाहता था कि ये मैसेज क्या उन्होंने दिया आपको, लास्ट मैसेज, जिससे कि हम सभी को सीखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो डेडिकेट रहे अपने काम को लेकर, अपने प्रोफेशंस को लेकर। जितनी भी परेशानियाँ हैं, समस्याएँ हैं, आपको आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद। विनम्र श्रद्धांजलि।